एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पर आप सबका ध्यान लाना चाहता हूँ। अनिकेत पाटिल नाम का लड़का है, यहाँ पर छोटा सा एंटरप्रेन्योर है। छोटी सी चाय की शॉप लगा रहा था यहाँ पर। कल कल उसने मुझे इनवाइट किया कि भैया आइए मेरे चाय के शॉप पर, आप चाय पीने आइए। जंतर मंतर के अंदर ही लगाई थी। तो मैं उसकी चाय की शॉप पर चला गया, मैं चाय पीकर आ गया। और आज मुझे पता चला कि कल रात को दिल्ली पुलिस के ऑफिसर अनिकेत के घर पर पहुंच गए, अनिकेत के गोडाउन पर पहुंच गए और पूछने लगे कि तुम चाय कहां से ला रहे हो। तो मुझे ये सवाल उठता है मन में, क्या देश में सिर्फ एक ही चाय वाला हो सकता है? कोई और चाय वाला नहीं हो सकता इस देश में? चाय बेचना भी क्राइम हो गया है क्या सर? तो मेरे दिल्ली पुलिस है, मुझे दिल्ली पुलिस का समझ में नहीं आ रहा है। पहले लोग जो पानी ला रहे थे उनके घर पर रेड मार रहे थे, जो लोग खाना ला रहे थे उनके घर पर रेड मार रहे थे। मुझे लगा दिल्ली पुलिस चाय वालों से क्यों डरती है, चाय वालों को हाथ नहीं लगाएगी। लेकिन मुझे लगता है दिल्ली को चाय वालों की भी, दिल्ली पुलिस को चाय वालों की भी इज्जत नहीं करती है। तो ये तो बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही खराब बात है। कोई इंसान यहाँ पर चाय बांट रहा है, फ्री में बांट रहा है, लोगों को पैसे भी नहीं ले रहा है। तो दिल्ली पुलिस को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये ऐसा कि दिल्ली पुलिस उसके घर पर चाय पीने चली गई थी, और अगर चाय पीने गई थी दिल्ली पुलिस, क्यों जाना उसके घर पर? वो बेचारा तो यही बांट रहा था, यही पी लेते उसके हाथ से चाय, उसके गोडाउन पर चले गए। आप, मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूं, ये चाय वाला भी कल को अगर जाकर प्रधानमंत्री बन गया ना तो आपकी मुश्किल हो जाएगी। तो पंगा मत लीजिए चाय वालों से, ठीक है? और ये हम बहुत ही रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं। कल भी रात को 2 बजे हमें धरना देना पड़ा था यहाँ पर। किस चीज के लिए? सोनम वांगचुक सर के लिए पोर्टेबल टॉयलेट चाहिए था, उसके लिए धरना देना पड़ा था। दोपहर से कह रहे थे अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। जब रात को 2 बजे धरना दे दिया, उनको पुलिस के बूथ में बंद कर दिया, तब जाकर कहते ठीक है अब अलाउड है। तो हर चीज के लिए लड़ना पड़ेगा क्या? पानी के लिए लड़ना पड़ेगा, खाने के लिए लड़ना पड़ेगा, टॉयलेट बूथ के लिए भी लड़ना, तो पोर्टेबल टॉयलेट के लिए भी लड़ना पड़ेगा। लाइट भी काट दी। तो आप लोग तय कर लीजिए, एक न्यूज दे दीजिए क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। आप लोग खुद अपनी बात में नहीं टिकते, एक धरना दे दो तो पीछे हट जाते हो। और ये क्या लगा रखा है? जो पानी आ रहा है, पानी ला रहे हो उसके घर पर जा रहे हो, जो चाय बांट रहा है उसके घर पर जा रहे हो। क्या दिक्कत है आपको चाय पानी से? चाय पानी से क्या दिक्कत है? नहीं तो ऐसे तो बोलती हो ना, थोड़ा चाय पानी का व्यवस्था कर दो, तो कर रहे हैं लोग चाय पानी का व्यवस्था। क्या दिक्कत होनी चाहिए उससे? तो दिल्ली पुलिस जो भी कर रही है बहुत ही खराब कर रही है, मुझे शर्म आ रही है। देश की राजधानी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो उसका कैपिटल है दिल्ली, उसकी पुलिस ऐसी पेटी हरकतें कर रही है कि जो लोग चाय बांट रहे हैं उनके घर पर जा रहे हो, पूछ रहे तुम चाय क्यों बांट रहे हो। अगर यही सवाल 1960-70 में कोई उस चाय वाले से कर लेता ना, तो हम लोगों को यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। और अभी दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस की बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ सर, थोड़ी ड्यूटी कर लीजिए। कल यहाँ पर एक माँ आई थी, उसने बताया कैसे उसकी छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ था, और उसके बाद भी उसके रेपिस्ट को अभी पकड़ा नहीं गया है। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास अच्छे काम का कोई कमी है, बहुत सारे इश्यूज है देश में, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं दिल्ली में। अभी 2 दिन पहले मैंने पढ़ा था किसी और लड़की के साथ रेप हुआ था। वो छोड़कर आप यहाँ पर चाय पानी पकड़ रहे हो लोगों के, वो छोड़कर आप यहाँ पर जो लोग पानी ला रहे हैं उनके घर पर रेप मार रहे हो। अरे अगर हिम्मत है तो जो लोग क्राइम कर रहे हैं, जो लोग रेप कर रहे हैं, जाओ उनके घर जाओ, जिस चीज के लिए वर्दी पहने ना वो काम करिए। फिर से कह रहा हूं, आप एक पार्टी की पुलिस नहीं हो, आप इस देश की पुलिस हो। एक पार्टी की पुलिस बनकर मत रहिए। अभी थोड़ी देर पहले एसएससी के बच्चों को भी मारा इन्होंने, एसएससी के बच्चों को भी मारा है। क्या लगा रखा है दिल्ली पुलिस ने? इतने स्टूडेंट्स के विरोधी क्यों हो आप भी तो एंट्रेंस एग्जाम देकर ही पुलिस बने थे ना, या बीजेपी की मेंबरशिप लेकर पुलिस बने थे? एग्जाम ही दी थी ना सर। तो बच्चों पर क्यों हाथ उठा रहे हो? छोटे स्टूडेंट्स हैं, अपना हक मांग रहे हो।
फिर से कह रहा हूं, हमें पता है आपके ऊपर दबाव है, हमें पता है आप लोग खराब नहीं हो, अंदर से आप लोग अच्छे हो, लेकिन ये जो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि क्या आप एक पार्टी की पुलिस हो या इस देश की पुलिस हो। जो पुलिस इस देश की है वो बच्चों को हाथ नहीं उठाएगी, वो चाय वाले के घर पर रेड नहीं मारेगी, वो थाली वाले के घर पर रेड नहीं मारेगी। बहुत बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं दिल्ली में, पहले उन्हें रोके जाकर। और चाय और पानी चाहिए तो हमारे पास है, हम पिला देंगे आपको। और अभी मैं एक दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, कल हमने देखा जैसे यहाँ पर एनसीपी के स्पोर्ट्स पर्सन आए थे, रमेश बाबा थे, सुबह वृंदा बरात आए थे, अभी डी राजा सर भी आए थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग, जो पॉलिटिकल पार्टीज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हमारी डिमांड है उसका समर्थन करना चाहती है, वो यहाँ पर आकर क्राउड में आकर हमारे साथ खड़े रह सकते हैं। टाइम आ चुका है पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड में रखने का, टाइम आ चुका है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस साइड में रखने का। मैं तो चाहता हूँ बीजेपी वाले भी आकर तिरंगा उठाए और बच्चों के लिए न्याय मांगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे। बीजेपी वालों के बच्चों ने भी तो सीबीएसई और नीट की एग्जाम दी होगी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ आना चाहते हैं ध्यान मिलकर, बट एक शर्त है, हाथ में तिरंगा होना चाहिए, पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही झंडा है, वो है तिरंगा। थैंक यू।